ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका डिज़ाइन भी इंडियन है, कम्प्लीटली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसमें काफ़ी सारा कंपनी, इंडियन कंपनी आल्सो पार्टिसिपेटेड लाइक L&T, BHEL etc. And starting from the fuel core design, that's why it is first largest indigenous reactor today we have and one of the safest reactor globally. इसका लाभ ऐसे है कि पहले ये जो बिजली हमको अभी बिजली शक्ति हम जो भेजेंगे ये सबसे सस्ता है। आज का ये प्लांट का बिजली पर यूनिट किलोवाट आवर जो यूनिट है 4.40 रुपया है। ये सबसे बाहर का देश का हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो ये सबसे सस्ता है। इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत ज़रूरी है, एक ग्रीन एनर्जी है। ये हमारा एनर्जी मिक्स में कंट्रीब्यूट करेगा इन एडिशन टू सोलर और विंड। सो इसलिए यार इसका इम्पोर्टेंस बहुत आगे है। आज प्रधानमंत्री जब काकरापार 3-4 साइट में आए, हमने उनको अपनी प्रगति के बारे में बताया। हमने बताया कि ओल्डेस्ट रिएक्टर से लेकर और नवीनतम रिएक्टर हमने कैसे बनाए हैं। और प्रधानमंत्री ने हमारे कंट्रोल रूम को देखा। कंट्रोल रूम में उन्होंने चीज़ें जानने की कोशिश की और हमें उन्होंने सुझाव दिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। हमारे काफ़ी लोगों से मिले और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इससे हमारा पूरा काकरापार 3-4 और NPCIL और डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के हर एक कर्मचारी अधिकारीगण बहुत खुश हैं और हमें इसका लाभ भविष्य में अवश्य होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 रिएक्टर हैं, 700 मेगावाट PSWR सीरीज के प्रथम 2 रिएक्टर हैं और यह पूर्ण तरह स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं। NPCIL के इंजीनियर्स ने इनको डिजाइन किया है, इसको कंस्ट्रक्शन किया है, कमीशन किया है, ऑपरेट किया है। भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया के रहे हैं, सर्विसेज इंडिया से आए हैं और इसके फ्यूल हैवी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने दिए हैं। तो यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आप शीघ्र ही देखेंगे अगले 2 रिएक्टर रावतबाटा में एडवांस स्टेज के कंप्लीशन पे है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक रिएक्टर इस साल अवश्य आएगा, अगला रिएक्टर अगले साल आएगा। तो इस तरह से लगभग हम हर साल एक रिएक्टर देश को देते रहेंगे। हम पूरी टीम हमारे इस दिशा में प्रयासरत है। गुजरात और राजस्थान के साथ साथ में जो नए रिएक्टर आएंगे, मध्य प्रदेश में 2 रिएक्टर आने वाले हैं, कर्नाटक में कैगा स्थित कारवार में 2 रिएक्टर आने वाले हैं, राजस्थान में ही 4 और रिएक्टर माही बांसवाड़ा में आने वाले हैं और 4 रिएक्टर हरियाणा हिसार में आने वाले हैं। नाभिकीय क्षेत्र स्पेशली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो पावर के क्षेत्र को देखता है, ये देश के लिए एक मिसाल बन के रहेगा क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नट बोल्ट से लेकर कमीशनिंग तक, ज्ञान से लेकर एक्सपीरियंस तक सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो देश में सबको अपनाने के लिए उत्साहित करेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन है न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए इन इंडिया, क्योंकि ये पहला 700 मेगावाट रिएक्टर यहाँ पे लगा है, काकरापारा 3 और अब 4 भी चालू हो गया है। ये 2 रिएक्टर 700 के जो अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है देश के लिए, क्योंकि इसमें हर तरह के एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं और इस स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन से अब लगातार जब और रिएक्टर इस तरह के लगेंगे तो तेज़ी से हमारी एनर्जी नीड पूरी हो सकेगी। हमारा काम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का सेफ्टी देखना और इस रिएक्टर में कई आधुनिक सेफ्टी सिस्टम लगे हुए हैं जिसमें बिना किसी ऑपरेटर के एक्शन के 8 घंटे तक हर चीज़ सेफ रह सकती है, किसी भी तरह की बाहरी आपदा आने पर भी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहली बार इस रिएक्टर में लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री के दौरे से उत्साह तो बड़ा ही है और प्रधानमंत्री जी ने जो आगे हम कदम उठा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसको भी पूरी तरह फुल सपोर्ट अपनी तरफ से देने की बात की है। पूरी तरह ये इंडिजिनस रिएक्टर है जिसमें कि बाहर पे निर्भरता ना बराबर है और इस तरह के 12 और रिएक्टर
ऑलरेडी सैंक्शन है और उनके वेरियस साइट्स पे डिफरेंट स्टेजेस पे कार्य शुरू हो चुके हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इस रिएक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कंपोनेंट डिजाइन, असेसमेंट, इंडिपेंडेंट एनालिसिस, कई किस्म के एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए गए, कई सिस्टम को टेस्ट करके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाभा परमाणु अनुसंधान ने पूरा योगदान दिया इसमें। तो जितने भी NPCIL के इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन से लेकर आज ऑपरेशन में इसमें इन्वॉल्व हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और इंजीनियर जो इन्वॉल्व थे, उन सबको बहुत ही शुभकामनाएं और आगे और बड़े कदम उठाएं।